अब हम देखेंगे कि इफेड्रा में क्या क्या आप लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा सा हमको प्लांट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये थोड़ा झाड़ीनुमा होता है पौधा, ब्रांच रहता है हाईली, और वही रूट, स्टेम और लीव्स में विभक्त रहता है। ये रूट हो गई इसकी, यहाँ पर ब्रांचेज हैं बहुत सारी हाईली, जो खुद ब्रांचेज बहुत ज़्यादा शाखित रहती हैं। इसमें पत्तियाँ जो हैं बहुत रिड्यूस्ड रहती हैं, छोटी छोटी, ये इस तरह से बहुत छोटी छोटी, इन्हें स्केल लीव्स भी कहते हैं। और ये प्लांट जीरोफिटिक होता है। ठीक है, इसमें मुख्य जो चीज़ें पढ़ने वाली हैं वो है इसका रिप्रोडक्शन। तो इसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं मतलब प्लांट डायोसियस होता है। फिर इसमें आप पढ़ेंगे फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर्स कैसे होते हैं। तो फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो फीमेल प्लांट पर बनते हैं, इस तरह से रहते हैं। देखिए बुक से आप चित्र देख लीजिएगा, थोड़ा सा हम आपको प्रयास कर रहे हैं बताने का। यहाँ पर स्केल लीव्स के कक्ष से निकलते हैं फीमेल फ्लावर्स, ये फीमेल प्लांट पर लगे हुए। एक हमने आपको बना के दिखाया। ये ब्रैक्ट्स हैं, जोड़े में रहती हैं। एक ये है, एक इसके जस्ट पीछे उस दूसरी तरफ, फिर इसके ऊपर एक दो। तो एक्सिस के चारों तरफ ये ब्रैक्ट्स लगी होती हैं। और यहाँ नीचे वाली ब्रैक्ट्स में ओब्यूल नहीं होते, केवल ऊपर वाली ब्रैक्ट्स में ओब्यूल होते हैं। ये ओब्यूल है इसका। देखिए ये जो हमने बाहर की तरफ दो डंडियाँ बनाई हैं, ये ओब्यूल का ये वाला पार्ट दिख रहा है। ठीक है, ये है ओब्यूल का इनर इंटेगुमेंट, जो एक ट्यूब के रूप में बाहर निकला हुआ है। परीक्षा में ओब्यूल का एलएस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो ये कैसे बनाएंगे आप देखिए, थोड़ा सा हम आपको आइडिया देते हैं। यहाँ से शुरू कीजिए इसको बनाना, आउटर इंटेगुमेंट से। यहाँ से बना के फिर आप लाइन नीचे लाइए, बिल्कुल नीचे तक ले आइए। फिर ये इनर इंटेगुमेंट शुरू कीजिए आप। ये देखिए ये बनता चला जाएगा, यहाँ कुछ साइड से जाइए और ऊपर तक ले जाइए, यहाँ तक लंबाई में। ये भी बड़ा चित्र बनेगा। और फिर नीचे आ जाइए, फिर यहाँ से, ठीक है, ये बन गया। फिर दूसरी तरफ, फिर इसी प्रकार दूसरी तरफ यहाँ से शुरू कीजिए आप, आउटर इंटेगुमेंट और फिर ये इनर इंटेगुमेंट। और फिर इनर इंटेगुमेंट जब बनाएंगे तो अब और बहुत नीचे तक ना कर बीच तक आइए, और फिर बाहर जाकर ये इस तरह से न्यूसेलस टिश्यू बन जाता है अंदर की तरफ। लेबलिंग कर दीजिए, दिस इज इनर इंटेगुमेंट, जो बाहर वाला है वो आउटर इंटेगुमेंट। ये बाहर है, ये अंदर है, तो ये आउटर है, ये इनर इंटेगुमेंट। ये जो बाहर की तरफ निकल कर ट्यूब बन गई है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर ट्यूब। ठीक है, और ये माइक्रोपाइल, यहाँ न्यूसेलस टिश्यू में आप फिर एक फीमेल गैमेटोफाइट बनाइए, ये है इस तरह से। और फीमेल गैमेटोफाइट में आर्चिगोनिया, ये दो आर्चिगोनिया। इसको लिख दीजिए फीमेल गैमेटोफाइट। लेबलिंग कर दीजिए, आर्चिगोनिया लिख दीजिए, और लेबलिंग करनी है तो और कर दीजिए। इस तरह से ओब्यूल का एलएस हो जाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं, ये हुआ फीमेल प्लांट के बारे में। मेल प्लांट में मेल फ्लावर्स बनते हैं। ये इस तरह से मेल फ्लावर्स गुच्छे में होंगे, तो आप बुक से एक डायग्राम तैयार कर सकते हैं। मेल फ्लावर में से हम एक फ्लावर को आप बताते हैं कि कैसा रहता है। इसमें ये बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। इस एक स्ट्रॉबिलस में बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो एक फ्लावर ये देखिए बना हुआ है, ये देखिए ये एक फ्लावर हमने बनाया है। प्रत्येक फ्लावर में ये ब्रैक्ट हो गई दो, एक ये है ब्रैक्ट, सॉरी, ये ब्रैक्ट नहीं है, ब्रैक्ट ये पीछे की तरफ है, ये ब्रैक्ट है। सबसे पहले आप यदि चित्र बनाना चाहें तो एक ब्रैक्ट बना दीजिए, ये इसको लेबल कर दीजिए ब्रैक्ट। ब्रैक्ट के अंदर दो पेरियांथ, एक पेरियांथ है और एक पेरियांथ है, तो ये दो पेरियांथ। इसके बाद इनके मध्य से एक स्टाक निकाल दीजिए और इसमें 4 माइक्रो स्पोरेंजिया यहाँ बना दीजिए। ये लिखा हुआ है माइक्रो
स्पोरेंजिया ये बनी हुई है, और माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं माइक्रो स्पोर्स, जो भी आप लाइफ साइकिल जब पढ़ेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये है एक मेल फ्लावर ऑफ एफेड्रा। अब हम मेन पार्ट पर आते हैं, इसमें मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसमें बनेंगे माइक्रोस्पोर्स। ये यहाँ पर हमने आपको दिखाया, देखिए ये है एक माइक्रोस्पोर। ये देखिए एक माइक्रोस्पोर है। कैसे इसका डेवलपमेंट होगा, जैसे पहले साइकोस्पाइनस को सेम वैसे ही इसमें एक डिवीजन हुआ जिससे दो सेल बनी, एक छोटी सेल जिसे फर्स्ट प्रोथेलियल सेल कहते हैं और एक लार्ज सेल। इसके बाद फिर से डिवीजन हुआ, ये फर्स्ट प्रोथेलियल सेल है, ये बन गई सेकेंड प्रोथेलियल सेल, ठीक। ये लार्ज सेल का न्यूक्लियस है और ये सेकेंड प्रोथेलियल सेल। आगे देखिए फिर डिवीजन हुआ। अब हम इसको थोड़ा सा कैमरे को ऊपर ले लेते हैं तो आपको पूरा एक साथ दिखेगा। चलिए सेकेंड प्रोथेलियल सेल बन गई। इसके बाद अब और डिवीजन्स हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। थोड़ा फोकस हो जाने दीजिए इसको, फिर ये साफ हो जाएगा। ये देखिए चलिए हम लोग एक बार और थोड़ा सा पीछे से आ जाते हैं। ये अपना पॉलन ग्रेन था, इसमें पहला डिवीजन हुआ जिससे फर्स्ट प्रोथेलियल सेल और लार्ज सेल बनी। फिर लार्ज सेल में फिर से डिवीजन हुआ जिससे सेकेंड प्रोथेलियल सेल बन गई, लेकिन यहाँ केवल न्यूक्लियस बना, ठीक है, सेल वॉल नहीं बनी। ये न्यूक्लियस बन गया जिसको हमने लिख दिया सेकेंड प्रोथेलियल सेल, और ये है फर्स्ट प्रोथेलियल सेल। अब देखिए आगे इस बड़े जो सेल है इसमें फिर से डिवीजन हुआ है जिससे लार्ज सेल ने क्या बना दिया, या जिसे हम एंथीरिडियल सेल भी कहते हैं, ये एंथीरिडियल सेल है। दिस इज एंथीरिडियल सेल। एंथीरिडियल सेल ने एक ट्यूब सेल बना दी और एक जनरेटिव सेल बना दी। ये वही है फर्स्ट प्रोथेलियल सेल और सेकंड प्रोथेलियल सेल। टोटल अभी इससे दो और बन गई, तो टोटल हो गई 2 3 4। ये देखिए 1 2 3 4। ट्यूब सेल पॉलन ट्यूब बनाएगी, इसमें डिवीजन नहीं होगा। जनरेटिव सेल फिर से डिवाइड होगी और एक स्टार्क सेल, स्टार्क न्यूक्लियस और एक बॉडी न्यूक्लियस बनाएगी। ये सबसे ऊपर की तरफ ट्यूब न्यूक्लियस है। इसके बाद ये ट्यूब न्यूक्लियस से पॉलन ट्यूब बन जाएगी। आगे की तरफ ये आपका ट्यूब न्यूक्लियस रहेगा और यहाँ अंदर 2 मेल गैमीट्स, इनको लिख दीजिए मेल गैमीट्स, इसको लिख दीजिए ट्यूब न्यूक्लियस, और ये चित्र आपको बुक से मिल जाएगा, लेकिन ये समझने के लिए काफ़ी इतना है। तो ये बन गया मेल गैमेटोफाइट, या इसी को कह सकते हैं पॉलन का जर्मिनेशन। इसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए लगभग वही सेम प्रोसीजर है कि ये बन गया ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल, फिर मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन हुआ जिससे 4 मेगास्पोर्स बने, 3 नष्ट हो गए, केवल एक फंक्शनल बचा। ये ओव्यूल की बाल है ओव्यूल के अंदर का हिस्सा है। फिर फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे, बीच में वैक्यूल बन जाएगी, बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे चारों तरफ, और फिर वॉल फॉर्मेशन बाद में होता है। इस तरह से वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा और ये फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। दिस इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एफेड्रा। ये इस तरह से आप बनना शुरू करेंगे, एक तरफ मेल प्लांट बना दीजिए, एक तरफ फीमेल प्लांट बना लीजिए। मेल प्लांट में मेल स्ट्रोबिलस जिसमें मेल फ्लावर्स लगे हुए हैं, और ये फीमेल प्लांट में फीमेल स्ट्रोबिलस, ये फीमेल फ्लावर्स लगे हुए हैं। मेल फ्लावर्स में वही ये प्लांट जो है आपका स्पोरोफाइट है और 2x या डिप्लॉयड, ये भी फीमेल प्लांट 2x या डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट्स हैं, इसलिए इनमें स्पोर्स बनेंगे। कैसे देखिए, इस प्लांट में